नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी जीके क्लासेज में। हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि मानव जननतंत्र के विषय में अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत मानव जननतंत्र को हमने दो भागों में बांटा था। पहला नर जननतंत्र और दूसरा मादा जननतंत्र। नर जननतंत्र के विषय में हमने डिटेल से अध्ययन कर लिया था। मादा जननतंत्र के विषय में हम पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत मादा जननतंत्र को हमने दो भागों में बांटा था। पहला है प्राथमिक जननांग, जिसमें अंडाशय यानी कि ओवरी को शामिल किया जाता है और अंडाशय के विषय में हमने डिटेल से अध्ययन कर लिया था। दूसरा सहायक जननांग, जिसमें अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि, बार्थोलिन ग्रंथियां और स्तन ग्रंथियों को शामिल किया जाता है, जिसमें हमने अंडवाहिनी और गर्भाशय के विषय में डिटेल से अध्ययन कर लिया था। आज इस वीडियो में हम योनि यानी कि वेजाइना के विषय में डिटेल से अध्ययन करेंगे। यह वीडियो 12th क्लास के बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग यह टॉपिक तैयार किया गया है और जितने भी नीट के अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन कौन से सहायक जननांग मादा में पाए जाते हैं। इसमें सबसे पहला आता है अंडवाहिनी यानी कि ओविडक्ट, दूसरा है यूटेरस यानी गर्भाशय, तीसरा है वेजाइना यानी योनि, चौथा है युल्वा यानी भग, पांचवा है बार्थोलिन ग्रंथियां और अंतिम सहायक जननांग के रूप में मेमरी ग्लैंड्स यानी स्तन ग्रंथियां पाई जाती है। इस प्रकार से ये सभी मादा में सहायक जननांग के रूप में पाए जाते हैं, जिसमें अंडवाहिनी और गर्भाशय के विषय में हमने डिटेल से अध्ययन कर लिया था। आज इस वीडियो में हम योनि यानी कि वेजाइना और यल्वा यानी कि भग, इन दोनों के विषय में हम इस वीडियो के अंतर्गत डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वेजाइना यानी योनि के विषय में देखते हैं और इसे एक चित्र के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। देखो यहाँ पर एक वाइट अंडाकार संरचना आपको दिखाई दे रही है, जिसे अंडाशय कहा जाता है, और इस अंडाशय के आगे से एक नलिकाकार संरचना निकलती है जिसे अंडवाहिनी कहते हैं, और अंडवाहिनी गर्भाशय में आकर के खुलती है। इन तीनों के विषय में हमने डिटेल से अध्ययन कर लिया है। गर्भाशय आगे एक पेशीय लचीली नलिकाकार संरचना में बाहर की ओर खुलता है और जिसे योनि यानी कि वेजाइना कहा जाता है। आगे हम योनि की संरचना को एक अन्य चित्र के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि जितने भी जो जननांग बाहर से दिखाई दे रहे हैं, इन सभी जननांग को सम्मिलित रूप से भग कहा जाता है, युल्वा कहा जाता है। और इसमें आप देख सकते हैं कि योनि एक दरार रूपी संरचना है और जिसके बाहर की ओर दो प्रकार के वलन पाए जाते हैं। सबसे बाहरी जो वलन होते हैं ये पेशीय वसीय उत्तक से बने होते हैं। एक जोड़ी वलन पाए जाते हैं और इनको कहते हैं लेबिया मेजोरा कहा जाता है, और हिंदी में इसे कहते हैं वृहद बगोष्ठ कहते हैं। और इसके अंदर की ओर हम बात करें, इसके अंदर की ओर एक जोड़ी वलन भीतरी वलन के रूप में पाए जाते हैं, जो कि पतले, मुलायम और नम होते हैं। इन्हें हम कहते हैं लेबिया मिनोरा कहा जाता है, और हिंदी में इसे कहते हैं लघु बगोष्ठ इन्हें कहते हैं। तो दो प्रकार के वलन होते हैं, बाहरी वलन को लेबिया मेजोरा और अंदर की ओर या भीतरी वलन जो होते हैं इन्हें लेबिया मिनोरा कहा जाता है। अब देखो, इसमें आप समझ सकते हैं कि ऊपर की ओर एक मटर के दाने के आकार की संरचना पाई जाती है। यहाँ पर एक मटर के दाने के आकार की संरचना पाई जाती है जिसे क्लाइटोरिस कहा जाता है। ये जो क्लाइटोरिस है ये मादा में पाया जाने वाला सबसे संवेदनशील भाग होता है, और जो नर में सीसन पाया जाता है उसी सीसन का ये समजात अंग होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर दो प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं कि नर में पाए जाने वाले सीसन के समजात मादा में कौन सा अंग पाया जाता है, तो कौन सा हो जाएगा, क्लाइटोरिस हो जाएगा। और एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि मादा में सबसे संवेदनशील भाग कौन सा होता है, तो वो क्लाइटोरिस होता है। हिंदी में इसे भगसेप कहा जाता है। और इसके नीचे की ओर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये वाली जो संरचना पाई जाती है इन्हें प्रघाण कहा जाता है, वेस्टिबल कहा जाता है। और इस संरचना में दो छिद्र पाए जाते हैं। इस संरचना में हम देख सकते हैं कि दो छिद्र पाए जाते हैं। ऊपर की ओर जो पाया जाता है उसे यूरेथ्रा कहते हैं, और नीचे की ओर एक संरचना पाई जाती है, एक छिद्र पाया जाता है जिसे वेजाइना कहते हैं।
यूरेथ्रा है ये मूत्र त्याग करने का कार्य करता है, जबकि वेजाइना है ये जनन अंग के रूप में कार्य करती है। देखो जैसे हमने नर के अंदर पढ़ा था कि नर में मूत्र त्याग और जनन अंग के रूप में सीसन एक ही कार्य करता है, यानी कि जनन छिद्र और जो मूत्र त्याग का छिद्र है वो एक ही पाया जाता है, एक ही प्रकार का होता है। लेकिन मादा में जब हम देखते हैं तो इसमें जनन छिद्र और जो मूत्र त्याग का छिद्र है ये दोनों अलग अलग पाए जाते हैं। मूत्र त्याग यूरेथ्रा के द्वारा किया जाता है, जबकि जनन अंग के रूप में वेजाइना कार्य करती है। इसके ऊपर की ओर हेयर पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं, और इन बाल को या हेयर को हम कहते हैं प्यूबिक हेयर कहा जाता है। इस प्रकार से ये संरचना होती है जो बाह्य जननांग के रूप में हम देखते हैं भग या वेजाइना की। अब इस नेक्स्ट हम इन्हें थ्योरेटिकल रूप से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वेजाइना यानी योनि की, और इसमें हम देख सकते हैं कि गर्भाशय गिरवा उभर कर एक लचीली पेशीय झिल्लीमय नलिका रूपी रचना बनाती है, और इस नलिका रूपी रचना को योनि कहा जाता है। जो गर्भाशय गिरवा है यह आगे उभर करके एक पेशीय झिल्लीमय नलिका रूपी रचना के रूप में जारी रहती है, और इस नलिका रूपी रचना को योनि कहा जाता है। योनि की भित्ति कोशिकाएं ग्लाइकोजन का संचय करती है, यानी योनि की भित्ति में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं वो ग्लाइकोजन का संचय करती हैं। नेक्स्ट जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, योनि में लैक्टोबैसिलाई नामक जीवाणु पाए जाते हैं जो किण्वन क्रिया द्वारा अम्ल का निर्माण करते हैं, जिससे योनि में उपस्थित श्लेष्मा अम्लीय हो जाता है, जो योनि को संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है। एग्जाम की दृष्टि से देखें तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। योनि में लैक्टोबैसिलाई नामक जीवाणु पाए जाते हैं जो किण्वन की क्रिया करते हैं, और इस क्रिया के फलस्वरूप लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, और इस कारण से योनि में जो श्लेष्मा उपस्थित होता है वो श्लेष्मा अम्लीय हो जाता है, और इस कारण योनि को यह जो अम्लीय माध्यम है ये योनि को संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, योनि द्वार एक पतली झिल्ली द्वारा आंशिक रूप से बंद रहता है, जिसे योनि छद या हाइमन झिल्ली कहते हैं। यानी कि योनि द्वार पर एक पतली पारदर्शी झिल्ली पाई जाती है जिसे योनि छद या हाइमन झिल्ली कहा जाता है। यह झिल्ली कुंवारेपन का संकेतक मानी जाती है, यानी कि जिन लड़कियों की अभी तक शादी नहीं हुई है या फिर जिन्होंने अभी तक लैंगिक संपर्क स्थापित नहीं किया है, उन लड़कियों में यह झिल्ली जैसी थी वैसी की वैसी बनी हुई पाई जाती है। यह झिल्ली अत्यधिक शारीरिक परिश्रम, लैंगिक संपर्क तथा व्यायाम के कारण फट जाती है, यानी कि जिन लड़कियों ने अत्यधिक शारीरिक परिश्रम किया है, लैंगिक संपर्क स्थापित किया है या अत्यधिक व्यायाम किया है तो उनमें यह झिल्ली क्या हो जाती है, फट जाती है। नेक्स्ट है, योनि स्त्रियों में मैथुनांग के साथ साथ गर्भाशय से उत्पन्न मासिक स्राव के निष्कासन के लिए मार्ग उपलब्ध करवाती है। योनि स्त्रियों में मैथुन अंग के रूप में कार्य करती है। इसके अलावा गर्भाशय से उत्पन्न मासिक स्राव को बाहर निकालने के लिए मार्ग उपलब्ध करवाती है, यानी गर्भाशय से जो मासिक स्राव उत्पन्न होता है वो योनि के द्वारा ही बाहर निकलता है। शिशु जन्म के समय गर्भस्थ शिशु को बाहर निकालने के लिए जन्म नाल के रूप में कार्य करती है, यानी योनि है जो शिशु जन्म के समय गर्भस्थ शिशु को बाहर निकालने के लिए जन्म नाल के रूप में कार्य करती है, और इसी कारण से योनि को जन्म नाल भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है युल्वा यानी भग। इसे हमने चित्र के द्वारा अच्छे से समझ लिया है। स्त्रियों के सभी बाह्य जननांगों को सम्मिलित रूप से भग कहा जाता है। भग में निम्न संरचनाओं को शामिल किया जाता है, जिसमें पहली है मोन्स प्यूबिस यानी कि प्यूबिस मूंड, लेबिया मेजोरा वृहद बगोस्ट, लेबिया मिनोरा यानी लघु बगोस्ट, क्लाइटोरिस यानी भग सेप, वेस्टिबल यानी कि परघाण। इन सभी को हमने चित्र के द्वारा अच्छे से समझ लिया है। अब आगे इन्हें थ्योरेटिकल रूप से हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला इसमें आता है प्यूबिस मूंड यानी प्यूबिस मोन्स। यह त्वचा से ढका एवं उभरा हुआ वसीय उत्तक से युक्त भाग होता है, यानी कि सामान्यतः हम बात करें तो प्यूबिस मूंड जो होता है ये वसीय उत्तक से बनी हुई संरचना होती है, और यह प्यूबिस सिम्फाइसिस के ऊपर स्थित होती है। प्यूबिस सिम्फाइसिस जो कि श्रोणी मेखला का एक जोड़ होता है और उसी के ऊपर पाया जाता है प्यूबिस मूंड।
वृहद बगोस्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे हम लेबिया मेजोरा भी कहते हैं। यह बाहरी वलन होता है जो मोटा, मांसल, चर्मिल तथा शुष्क भाग होता है और यह वसीय ऊतक से निर्मित होता है। वृहद बगोस्ट है ये वसीय ऊतक से निर्मित होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो 3 नंबर पे आता है वो लघु बगोस्ट यानी कि लेबिया मिनोरा जिसे हम कहते हैं, माइनोरा जिसे हम कहते हैं। यह भीतरी वलन होता है जो पतला, मुलायम तथा नम होता है। वर्णकों से युक्त त्वचा से निर्मित होता है। वर्णक युक्त त्वचा के द्वारा ये निर्मित होता है लघु बगोस्ट जो कि भीतरी वलन होता है। और लघु बगोस्ट और जो वृहद बगोस्ट है दोनों एक जोड़ी के रूप में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है भग सेप यानी कि क्लाइटोरिस जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। योनि के अग्र पृष्ठ भाग पर मटर के दाने के समान एक संरचना पाई जाती है जिसे क्लाइटोरिस या भग सेप कहते हैं। यानी योनि का जो अग्र पृष्ठ भाग होता है उसके ऊपर एक मटर के दाने के आकार की या दाने के समान संरचना पाई जाती है जिसे क्लाइटोरिस या भग सेप कहते हैं। यह नर के सीसन के समजात अंग होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नर के सीसन के समजात अंग होती है। क्लाइटोरिस मादा के शरीर का सबसे संवेदनशील भाग होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि मादा के शरीर का सबसे संवेदनशील भाग कौन सा होता है, तो ये क्लाइटोरिस या भग सेप होता है। और इसका कारण यह है इस पर सर्वाधिक संख्या में स्पर्श संवेदांग पाए जाते हैं। यानी कि सबसे अधिक स्पर्श संवेदांग पाए जाते हैं और इस कारण से ये सर्वाधिक या सबसे संवेदनशील भाग होता है क्लाइटोरिस। तो भग सेप के विषय में एक बार फिर से बता देता हूँ। यह योनि के अग्र पृष्ठ भाग पर मटर के दाने के समान संरचना होती है और यह नर के सीसन के समजात अंग होता है। क्लाइटोरिस मादा शरीर का सबसे संवेदनशील भाग होता है क्योंकि इस पर सर्वाधिक संख्या में स्पर्श संवेदांग पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है जो भग का अंतिम भाग होता है प्रघाण यानी कि वेस्टिबुल। यह लघु बगोस्टों के मध्य में स्थित दरार रूपी स्थान को प्रघाण कहा जाता है। यानी कि ये तो बाहर की ओर वृहद बगोस्ट होते हैं, वृहद बगोस्ट के अंदर लघु बगोस्ट होते हैं और इसके मध्य जो दरार रूपी संरचना होती है उसे कहते हैं प्रघाण यानी कि वेस्टिबुल। इसमें मूत्र मार्ग तथा योनि संगत द्वार द्वारा बाहर खुलते हैं। मूत्र मार्ग का द्वार भग सेप के ठीक नीचे यानी क्लाइटोरिस के ठीक नीचे एक छोटे छिद्र द्वारा बाहर खुलता है तथा इसके नीचे योनि द्वार होता है। यानी कि जो प्रघाण होता है इसमें ऊपर की ओर जो क्लाइटोरिस होता है उसके जस्ट नीचे ही मूत्र मार्ग यानी कि यूरेथ्रा पाया जाता है और उसके ठीक नीचे योनि द्वार उपस्थित होता है। मूत्र मार्ग एवं योनि दोनों अलग अलग छिद्र द्वारा बाहर खुलते हैं। देखो जब हम नर की बात करें तो उसमें मूत्र मार्ग और जो जनन अंग होता है ये एक ही छिद्र द्वारा बाहर की ओर खुलते हैं, जबकि मादा में ये दोनों अलग अलग छिद्र द्वारा बाहर खुलते हैं। मूत्र मार्ग एवं योनि दोनों अलग अलग छिद्र द्वारा बाहर खुलते हैं। नेक्स्ट है योनि का आरंभिक भाग यूरोजेनाइटल साइनस कहलाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, वल्वा कहा जाता है। योनि का जो आरंभिक भाग होता है उसे यूरोजेनाइटल साइनस कहा जाता है। जननांगों पर पाए जाने वाले बाल प्यूबिस हेयर कहलाते हैं। यानी जननांगों के ऊपर जो बाल पाए जाते हैं उन्हें प्यूबिस हेयर कहा जाता है। लेबिया मेजोरा नर के वर्षण कोश के समवर्ती संरचना होती है। लेबिया मेजोरा वर्षण कोश के समवर्ती संरचना होती है, जबकि लेबिया मिनोरा है ये वर्षण कोश के समजात अंग होता है या समजात संरचना होती है। देखो समवर्ती अंग कौन से होते हैं, समजात अंग कौन से होते हैं, ये हमारा जो आगे एक वीडियो बनाएंगे उसमें इनको डिटेल से हम बात करेंगे। अभी आपको इतना ही ध्यान में रखना है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि लेबिया मेजोरा ये वर्षण कोश के समवर्ती अंग होता है और लेबिया मिनोरा ये वर्षण कोश के समजात अंग समजात संरचना होती है। इस प्रकार से आज इस वीडियो में हम मादा जनन तंत्र के अंतर्गत जो सहायक जनन अंग आते हैं उसमें योनि और येल्वा यानी भग इनके विषय में डिटेल से अध्ययन किया। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।